हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पे अवेलेबल हूं। और हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी पीसीबी होती है उसमें एसी को डीसी बनाया जाता है, क्योंकि आगे जो है एसएमपीएस या आईपीएम या बीएलडीसी मोटर को वो सप्लाई देनी होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इन की जाती है और ईएमआई सेक्शन से प्रोटेक्शन फिल्ट्रेशन के बाद वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे पहुंचता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, यहाँ पर हमारा 310 वोल्ट के करीब जो वोल्टेज है वो स्टोर किया जाता है डीसी। लेकिन बात करेंगे हम आज की, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया जाता है उसका वोल्टेज तो आपको 400 से 500 के बीच में मिलता है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस आप देखेंगे कि अलग अलग पीसीबी में अलग अलग रहता है। मतलब वोल्टेज तो यहाँ पर कैपेसिटर जो यूज होता है उसका 400-500 के बीच का मिलेगा, लेकिन कैपेसिटेंस आप देखेंगे कि एक ही कंपनी की फ्रिज है, लोड के अकॉर्डिंग इन सब का कैपेसिटेंस जो है अलग अलग रहता है। कभी कभी खराब हो जाता है और रिपेयर करने वाले के पास उस वैल्यू का कैपेसिटेंस नहीं रहता है। तो अलग जो डिफरेंट कैपेसिटेंस है, हम कितने रेंज तक का यहाँ अलग डिफरेंट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत आप यहाँ पर वैल्यू का कैपेसिटर लगा देते हैं तो पता चलेगा कि इधर का सर्किट आपका खराब हो सकता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम कैसे सर्किट को देख के पता करेंगे कि कितना से कितना माइक्रोफेराड तक का कैपेसिटेंस हम यहाँ पे रखेंगे। और वो मैं एक रिपेयरिंग का आसान ट्रिक बताऊंगा कि फ्यूज के एम्पियर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रखना है वो कितने के बीच का रखना है, कितने से कम नहीं और कितने से ज्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस हम अलग वैल्यू का लगाते हैं, ज्यादा डिफरेंट का होता है, तो हमारा जो ईएमआई सेक्शन है या फ्यूज है या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो खराब हो जाएगा तुरंत सब डिवाइस ऑन करते ही। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे टेक्निकल कोर्स जो है बेसिक से एडवांस लेवल का सिखाता है, जिसमें आपका एसी, पीसीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वीआरवी, वीआरएफ, वीएफडी, ईवी, लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ये सारी चीज जो है, प्रिंटर, ये सब जो है चिप लेवल से एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिकल यहाँ पर कराई जाती है और यहाँ से रिपेयरिंग करा के ही आपको भेजा जाता है। इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास लेके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप ऑनलाइन भी हमारा हर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना है, मल्टीटेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से जो आपको कोर्स करना है वो आपको सेलेक्ट करके परचेज कर लेना है और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह वहां पर बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम एक पीसीबी दिखा रहे हैं। ये पीसीबी हमारी एलजी फ्रिज की पीसीबी है। तो इसमें जब हम लाइन और न्यूट्रल यहाँ देते हैं तो फ्यूज और एमओवी के बाद फिल्ट्रेशन के बाद ये यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे आता है और यहाँ के बाद हमारा डीसी जो है यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये कैपेसिटर जब देखेंगे तो ये आपका 400 से 500 वोल्ट का होगा, लेकिन माइक्रोफैराड इसका अलग अलग होगा। अगर वही बात करें सैमसंग की पीसीबी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल देने के बाद, फ्यूज के बाद, प्रोटेक्शन के बाद ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाएगा और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हैं उनका कैपेसिटेंस जो है अलग रहेगा। कहीं कहीं 2-2 लगते हैं, 4-4 लगते हैं। तो उनकी वैल्यू कैसे सेट की जाती है वो सारा चीज जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर मान लीजिए कहीं 4 लगे हुए हैं और आपको 4 नहीं मिल पा रहा है, कोई एक ही है, तो कितने वैल्यू का एक रखना होगा, वो सारा कैलकुलेशन जो है रिपेयरिंग लेवल का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले बताते हैं कि हमारे किसी भी डिवाइस के लिए जो फ्यूज है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूज के एम्पियर के हिसाब से यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो लगाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे सर्किट में सप्लाई इन होती है तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है फ्यूज लगाया जाता है। और फ्यूज जो लगाया जाता है वो इस हिसाब से लगाया जाता है कि जो पीसीबी डिजाइन की गई है उस पर नॉर्मल लोड कितना है, उससे 1-1.5 एम्पियर अधिक का फ्यूज लगाया जाता है या 2 एम्पियर का, ताकि अगर उससे ज्यादा एम्पियर सर्किट पे बढ़ता है तो वो प्रॉब्लम कोई आगे की वजह से, शॉर्टिंग की वजह से होगा और फ्यूज ओपन हो जाएगा, सर्किट हमारी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज होता है, ये हम इनपुट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जो एसएमपीएस का इनपुट होता है या आईपीएम का इनपुट कैपेसिटर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 310 से 360-70 वोल्ट स्टोर किए जाते हैं। तो इस यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज होता है उसका वोल्टेज तो सबको मालूम है कि यहाँ कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो आपका 400 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक का रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फेराड है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग रखा जाता है, वो रखा जाता है आगे के लोड के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना अधिक से अधिक कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करेंगे आगे के सर्किट के लिए वो और बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जितना अधिक से अधिक हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे कैपेसिटर का,
आगे के सर्किट के लिए बढ़िया रहेगा, आगे की सर्किट स्मूथ चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू होगा कि हम इससे ज्यादा का कैपेसिटर लगा ही नहीं सकते। लगा देंगे तो और बढ़िया है, लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, वो चीज जो है हम बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि कॉल आता है स्टूडेंट का कि यहाँ पर इतने फेराड का कैपेसिटर लगा था, वो खराब हो गया है, मेरे पास इससे इतना ज्यादा वाला है। तो हम आज बात करेंगे कि कितना ज्यादा वाला लगा सकते हैं। वो हम किसके हिसाब से बात करेंगे, फ्यूज के हिसाब से। मतलब फ्यूज का एम्पियर देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें कैपेसिटेंस रखना है वो कितना से कितना के बीच का होना चाहिए, ना उतना से कम और ना उतना से ज्यादा। वो हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम बात करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम अधिक से अधिक फेराड का कैपेसिटेंस क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर 2 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर जो सर्किट में लोड है वो हमारा है 2 एम्पियर का सर्किट में लोड है। लेकिन यहाँ पर अधिक कैपेसिटेंस का अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो सर्किट में आगे तो 2 ही एम्पियर का लोड है, लेकिन अधिक कैपेसिटेंस का लगा देंगे तो आगे के लिए तो सही रहेगा, पीछे क्या नुकसान करेगा वो मैं बता रहे वाला हूँ। कि जब हम डिवाइस को शुरू में ऑन करेंगे तो ये अगर अधिक कैपेसिटेंस का रहेगा तो अपने आप को चार्ज करने के लिए लगभग 2 एम्पियर से ज्यादा का करंट लेगा, और जैसे ही ज्यादा का करंट लेगा उतने में हो सकता है कि हमारा फ्यूज या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड खराब हो जाए। तो हम अधिक तो लगा सकते हैं, बढ़िया काम करेगा, लेकिन नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर 2 एम्पियर का फ्यूज है और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो भी जितने एम्पियर का है, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस का अगर हमने लगा दिया और अपने आप को चार्ज करने के लिए जो शुरू में 1 सेकेंड करंट लेगा वो इतना हाई रहेगा कि उतने में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड या फ्यूज हमारा क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं लगा सकते हैं, फ्यूज के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कैपेसिटेंस होते हैं कि वो जब कैपेसिटर चार्ज करता है अपने आप को तो पता चलता है कि नॉर्मल लोड से 2 गुना 3 गुना एम्पियर लेता है। तो उसी के हिसाब से रखा जाता है कि अगर 2 गुना भी एम्पियर ले तो हमारा फ्यूज जो है वो ओपन ना हो। इसका मतलब कि फ्यूज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर कितना से कितना रखना है। वो सारा चीजों में आपको चार्ट के थ्रू बताने वाला हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा और रिपेयरिंग में जो है बहुत काम आएगा। मैं एक रिपेयरिंग लेवल का बताऊंगा जो कि एक नियर अबाउट रहेगा कि इतना से इतना का बीच में यूज करेंगे, इधर का सर्किट हमारा जो है प्रोटेक्ट रहेगा और आगे का जो लोड है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो वो फ्यूज के अकॉर्डिंग और वाट के अकॉर्डिंग, वाट मतलब कि पावर के अकॉर्डिंग हम दोनों तरीका से बताएंगे कि अगर डिवाइस इतने वाट की है या इतने एम्पियर का फ्यूज लगा है तो जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इनपुट का वो हमें कितने से कितने फैराड का रखना होगा। तो फ्रेंड्स मैं एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि अगर फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज का एम्पियर देख के आप कैसे पता करेंगे कि हमें जो कैपेसिटेंस रखना है मेन फिल्टर कैपेसिटर वो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम का रख सकते हैं, या डिवाइस का वाट देख के कि इतने वाट की डिवाइस है तो जो इनपुट कैपेसिटर है वो हम कितने फैराड का कितने कैपेसिटेंस का लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका से मैं बताऊंगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी रिपेयरिंग के लिए, इसको नोट करते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं 1 एम्पियर से। मान लीजिए कोई सर्किट है जिसके इनपुट में आप देखिएगा जो फ्यूज लगा है वो 1 एम्पियर का है। जो फ्यूज है वो मान लीजिए आपका 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो जब 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, या सर्किट कितने वाट की होगी जब 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, तो वो सर्किट जो होगा आपका वो होगा, 1 मिनट, वो सर्किट जो होगा आपका 30 वाट से 60 वाट। अगर कोई सर्किट है जो 30 वाट से 60 वाट का जिस पे लोड है या जो फ्यूज लगा है वो 1 एम्पियर का लगा है, तो वहां पर जो इनपुट कैपेसिटर लगाना होगा जहां पर हमें 310 वोल्ट स्टोर करने हैं, वो वोल्टेज तो आपका फिक्स है कि वोल्टेज कितना रखना होगा। वोल्टेज आपका 400 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट का रखना होगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो कितने का रखना होगा, तो उसका जो कैपेसिटेंस है आपको रखना होगा 22 माइक्रोफैराड से, और यहां पर जो रखेंगे हम 47 माइक्रोफैराड तक। मतलब अगर किसी भी डिवाइस में इनपुट में 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है तो वहां पर हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाना होगा जहां पर 300 वोल्ट स्टोर करना है वो 2200 माइक्रोफैराड से कम नहीं और 47 माइक्रोफैराड 47 माइक्रोफैराड से ज्यादा नहीं। क्योंकि 47 माइक्रोफैराड से ज्यादा का अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं वहां पे तो शुरू में जब डिवाइस ऑन करेंगे तो अपने आप को चार्ज करने के लिए 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट लेगा, जिससे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड या हमारा फ्यूज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब कि अगर फ्यूज 1 एम्पियर का लगा है या डिवाइस आपकी 30 वाट से 60 वाट की है तो वहां पर जो 310 वोल्ट स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज होगा, इनपुट कैपेसिटर, वो हमारा 22 माइक्रोफैराड से 47 माइक्रोफैराड का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर के बाद जो अगला फ्यूज का रेटिंग आता है वो आता है हमारा 2 एम्पियर का। अगर किसी सर्किट के इनपुट में 2 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, जैसे एसी के इंडोर में देखेंगे
या हमारा फ्रिज का जो मेन पीसीबी होता है उसके इंडोर में जब हम देखेंगे तो ज़्यादातर हमें 2 एम्पियर का भी फ्यूज देखने के लिए मिल सकता है। तो 2 एम्पियर का फ्यूज या वाट की बात करें तो अगर डिवाइस जो है वो आपकी 60 वाट से लेके अगर 120 वाट की है या फ्यूज जो लगा है 2 एम्पियर का लगा है, तो हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर इनपुट पे होगा वो कितने कैपेसिटेंस का लगाना होगा, तो वो आपको मिनिमम लगाना होगा 47 माइक्रोफेराड से और मैक्सिमम जो है वो आपको लगाना होगा 100 माइक्रोफेराड तक। 100 माइक्रोफेराड से ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, क्योंकि 100 माइक्रोफेराड से ज़्यादा का अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो डिवाइस ऑन करते ही अपने आप को चार्ज करने के लिए वो 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट ले सकता है और वो हमारा फ्यूज को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। चलिए उसके बाद 2 एम्पियर के बाद जो हमारा फ्यूज आता है, रेटिंग आता है, वो होता है हमारा 3.15 एम्पियर। अगर डिवाइस के इनपुट में जो फ्यूज लगा हुआ है सप्लाई में, अगर वो 3.15 एम्पियर का फ्यूज है तो मान के चलिए कि जो लोड होगा वो कितने का हो सकता है, तो वो लोड हो सकता है आपका 220 वाट से 200 वाट का। मतलब 120 वाट से 200 वाट का जो लोड रहता है वहां पर जो फ्यूज यूज किया जाता है वो 3.15 एम्पियर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपको यूज करना है वो मिनिमम जो यूज करना है वो 100 माइक्रोफेराड का, इससे कम नहीं, और मैक्सिमम जो यूज करना है वो करना है आपको 150 माइक्रोफेराड। 100 से कम और 150 तक मैक्सिमम जाना है, इससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। कितने पे? जब 3.15 एम्पियर का आपका फ्यूज लगा हुआ हो तब। तो फ्यूज के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि अगर 3.15 का फ्यूज लगा हुआ है तो वहां पर हमें 100 माइक्रोफेराड से लेके वो 150 माइक्रोफेराड तक ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। 150 से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। चलिए अब आ जाते हैं, अगर डिवाइस में जो फ्यूज लगा है वो है अगर आपका 5 एम्पियर का फ्यूज है तो लोड लगभग कितना हो सकता है, तो लोड हो सकता है आपका 200 वाट से लेके 350 वाट। क्योंकि 200 वाट से 350 वाट की जो लोड वाली डिवाइस रहती है उसमें फ्यूज आपको देखने के लिए कितना मिलेगा, 5 एम्पियर का। और यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर इनपुट का होगा वो 400 से 500 वोल्ट का होगा, लेकिन माइक्रोफेराड कितना का होगा, तो यहाँ पर होगा आपका 150 माइक्रोफेराड कम से कम। और मैक्सिमम कितना लगाना है, तो मैक्सिमम आपको 330 माइक्रोफेराड ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर फ्यूज 5 एम्पियर का लगा है तो 330 माइक्रोफेराड से ज्यादा का आपको कैपेसिटेंस नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके आगे का जो फ्यूज का रेटिंग आता है, लोड आता है, वो होता है आपका 6.3 एम्पियर। 6.3 एम्पियर ये कितने वाट में यूज किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका 350 वाट से लेके और 500 वाट। अगर कोई डिवाइस है जो 500 वाट तक की है तो उसमें आप जो फ्यूज देखेंगे वो आपका 6.3 एम्पियर का लगा रहता है, और वहां पर जो इनपुट कैपेसिटर होगा वो 400 से 500 वोल्ट का होगा। लेकिन कैपेसिटेंस कितना रखना होगा, तो कैपेसिटेंस आपको यहाँ पर मिनिमम अगर रखना है तो 220 माइक्रोफेराड, और मैक्सिमम अगर आपको रखना है तो यहाँ पर 470 माइक्रोफेराड तक का रखना है। 470 माइक्रोफेराड से ज्यादा का नहीं रखना है, क्योंकि 470 माइक्रोफेराड के ज्यादा का अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो चार्ज होते समय अपने आप को 1 सेकेंड के अंदर 6 एम्पियर से ज्यादा का एम्पियर ले सकता है, जिससे फ्यूज या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हमारा खराब हो सकता है। तो इसको आप नोट करते रहिएगा। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं डिवाइस, तो वो आता है हमारा 8 एम्पियर से 10 एम्पियर का। 8 एम्पियर से 10 एम्पियर का 8 एम्पियर से 10 एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो कितने वाट की डिवाइस में यूज होता है, तो ये होता है हमारा 500 वाट से प्लस। 500 वाट से अधिक वाले जो डिवाइस होंगे उसमें आपको ज्यादातर 8 एम्पियर से 10 एम्पियर का फ्यूज मिलेगा, और उसमें जो इनपुट कैपेसिटर यूज होगा वो 400 से 500 वोल्ट का होगा। लेकिन उसका जो कैपेसिटेंस है वो मिनिमम आपको रखना होगा। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम मतलब 320, इससे कम नहीं रखना है, और मैक्सिमम जो है वो आपको रखना है 680 माइक्रोफेराड। 680 मतलब अगर 8 से 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है तो वहां पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होगा वो आप 680 माइक्रोफेराड का लगा सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है, उससे कम है, तो 330 और 680 के बीच का लगा सकते हैं। 330 से कम का नहीं लगाना है, ये रिपेयरिंग में काम आएगा। ये जो हम यहाँ पर इनके बीच का वैल्यू लिख रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर लोड जो है वो 15 एम्पियर से 20 एम्पियर का है, अगर फ्यूज जो लगा हुआ है वो 15 एम्पियर से 20 एम्पियर का लगा हुआ है, इसका मतलब कि जो डिवाइस का लोड है वो 900 वाट से अधिक है, और कहां तक हो सकता है आपका
1200 वाट, मतलब 900 वाट से 1200 वाट की लोड वाली अगर कोई डिवाइस है या फ्यूज उसमें 15 से 20 एम्पियर का लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर आपको यूज करना होगा, मिनिमम यूज करना होगा 820 माइक्रोफैराड, इससे कम नहीं, और मैक्सिमम आपको जाना होगा 1500 माइक्रोफैराड में। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, अगर 1500 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की जरूरत पड़ गई, अगर फ्यूज आपका 15 से 20 एम्पियर का लगा है और 1500 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1500 माइक्रोफैराड का कंपनियां यूज नहीं करती है, बल्कि 680 का दो यूज कर लेगी, पैरेलल में लगा के 680 का दो। इसलिए आप देखे होंगे कि एसी पीसीबी में यहाँ पर जो कैपेसिटर आपको ज्यादातर देखेंगे दो मिलेगा, क्योंकि 680 से दो लगाने पे क्या हो जाता है कि रिपल जो होता है वो कम बनता है, स्मूथ डीसी बनता है, और लोड जो है दोनों पे बढ़ जाता है। अब इससे ज्यादा का अगर लोड की बात करें, तो फ्यूज अगर मान लो लगा हुआ है आपका 25 एम्पियर का, अगर सर्किट में जो फ्यूज लगा हुआ है शुरू में वो 25 एम्पियर का लगा है, इसका मतलब कि जो डिवाइस है वो 1800 वाट या उससे अधिक की है, 1800 वाट या उससे अधिक की है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आपको लगाना होगा, जिसमें 25 एम्पियर का फ्यूज है, मिनिमम कितना लगाना होगा, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो आपको मिनिमम 1000 माइक्रोफैराड का, और इसमें मैक्सिमम जो है आपको 2200 माइक्रोफैराड, 1000 से 2200 माइक्रोफैराड, 2200 माइक्रोफैराड से ज्यादा का कैपेसिटेंस नहीं यूज करना है जब आपका जो फ्यूज है वो 25 एम्पियर का है। तो इस रेशियो को अगर आप नोट कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपने देखा कि कोई डिवाइस है जिसमें 25 एम्पियर का फ्यूज लगा है और वो कैपेसिटर खराब हो जाता है, मान लीजिए 2200 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर लगा हुआ था, लेकिन अगर ये खराब हो जाता है और आपके पास 2200 का नहीं है, कम का है, तो आपको 1000 से कम का नहीं लगाना है, 1000 माइक्रोफैराड का है अगर 500-400 वोल्ट में, तो उसको आप लगा सकते हैं, सर्किट जो है वो स्मूथ काम करेगी। तो याद रखिए, जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा उस फ्यूज पर नहीं लगाना है, मतलब कि अगर 1 एम्पियर का है तो 47 माइक्रोफैराड से ज्यादा यूज मत करिए, 2 एम्पियर की सर्किट है तो 100 माइक्रोफैराड से ज्यादा का यूज मत करिए, और 3.15 एम्पियर है तो यहाँ पर 150 माइक्रोफैराड से ज्यादा का यूज मत करिए, और अगर 5 एम्पियर का है तो 330 माइक्रोफैराड से ज्यादा का यूज नहीं करना है, और 6.3 एम्पियर का है तो आपको 470 माइक्रोफैराड से ज्यादा का यूज नहीं करना है। तो मैक्सिमम वाला ध्यान रखना है, और मिनिमम वाले पे क्या होगा कि इससे कम लगा देंगे तो हो सकता है कि लोड जो है, अगर इतने वाट की डिवाइस है तो लोड पे वो वोल्टेज बढ़ जाए, तो मिनिमम भी ध्यान रखना है कि इससे कम का नहीं लगाना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसको नोट कर लेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसा ही टॉपिक जो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोर्स भी हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से एकदम प्रॉपर टेक्नीशियन बना के भेजा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।